जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, सभी साई भक्त को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी भक्त आशा करती हूँ अच्छे होंगे, भले होंगे बाबा के आशीर्वाद से। अच्छा तो रहना ही है, बाबा का कृपा दृष्टि तो हम पे है, हम सभी भक्त को तो अच्छा रहना ही होगा। भक्तों को मैं बोलूँगी और अनुरोध भी करूँगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो वीडियो डालते रहते हैं ये सब कुछ आपको देखने को मिले, कोई भी छूटे नहीं। तो इससे आपको जो नोटिफिकेशन आता रहता है वो हर एक मोबाइल पे जाएगा। उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। देरी मत करें, अपना उंगली उठाएं और बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग साई वार्ता दिए हैं। सभी भक्तों को मैं बोलूँगी आप बाबा का साई वार्ता जरूर सुने। बाबा का लीला तो अपरंपार है, जितना भी हम बोलेंगे उतना ही बाबा का कम पड़ेगा। हमारे ऊपर बाबा का इतना आशीर्वाद बरसता रहता है। आप जब दिल से पुकारोगे बाबा आप सबका भक्त का सुन लेंगे, क्योंकि हमारे बाबा सबका दुख दर्द में साथी रहते हैं। हमारी जिंदगी में तो दुख है, कष्ट है, इसका निदान तो एक ही करेगा, हमारे बाबा। बाबा ने जैसे किया, जैसे बोला, हम लोगों ने ऐसे ही करते गए। बाबा का आशीर्वाद, बाबा का कृपा दृष्टि नहीं होता तो जिंदगी में चलना ही मुश्किल होता। बाबा का रूप स्वरूप समझना भी बहुत मुश्किल है। किसी तरह किसी रूप में कहाँ आपको दर्शन देंगे, आपको खुद को भी मालूम नहीं चलेगा। बाबा तो भक्ति के भूखे हैं। आप दिल से मन से उनको भक्ति करोगे, आपको तो उनका बात सुनना ही होगा, क्योंकि बाबा भक्त के जो भक्ति है उसके भूखे हैं। क्योंकि भक्ति में तो शक्ति है, तो उन शक्ति को बजाए रखो, अपने अंतर आत्मा को जगाए रखो। बाबा के चरण में अपनी जिंदगी को सौंप दो, अपने आप को सौंप दो। देखना आपका जो रास्ता है धीरे धीरे आसान होगा। जब तक आप उनको सौंपोगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे उनकी लीलाएं। उनकी लीलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। इसीलिए बाबा के शरण में जाइए। बाबा भक्ति के भूखे हैं, उनको भक्ति करिए, उनको पुकारिए दिल से। आपके जीवन का हर एक रास्ता आसान हो जाएगा। अपने अमृत वाणी में कहते हैं, जैसे धनुष से तीर निकलने के बाद घूम के नहीं आता, उसी तरह आपके मुंह से अगर कोई वाक्य निकल जाता है तो वो लौट के नहीं आता। तो जब भी आप किसी के साथ बातें करोगे नम्रता के साथ करना है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर ईश्वर बसता है, मालिक बसता है। किसी को सम्मान देना मतलब ईश्वर को सम्मान देना। सम्मान जितना दोगे उतना ही तुम्हें प्राप्त भी होगा। कुछ ऐसे कर्म करो ताकि तुम जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करते रहे। सत्कर्म करने से ही ये प्राप्ति होगा। सत्कर्म करने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और जो द्वार है वो आपके लिए खुला रहेगा। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं शबनम बोल रही हूँ उड़ीसा से। मैं आज आप सबको बाबा की एक वार्ता सुनाने जा रही हूँ। बाबा जब शिरडी में रहते थे तो एक बार की बात है, बाबा ऐसे रात में एक दिया जला के अकेले बैठे हुए थे
और कुछ सोच रहे थे। उसी समय पे महालसापति जी आए और बाबा को पूछे, बाबा इतने रात हो गई और आप सोए नहीं? तो बाबा उनको देखे और कुछ भी उत्तर नहीं दिए और उठ के वो जो दिया जलाए थे उसको बुझा दिए। बुझाने के बाद महालसापति को बाबा पूछे, अब क्या हुआ? महालसापति जी ने उत्तर दिया, बाबा चारों ओर अंधेरा हो गया। तो बाबा ने पूछा, क्यों? महालसापति जी ने बोला कि दिया बुझ गया इसीलिए चारों ओर अंधेरा हो गया। उसके बाद बाबा ने फिर से और एक दिया जलाई और महालसापति जी को पूछा, अब महालसापति? तो महालसापति जी ने बोला, अब चारों ओर रोशनी हो गई क्योंकि दिया जल गई है। उसके बाद बाबा महालसापति जी को समझाए और बोले कि जब रात होती है तब चारों ओर अंधेरा फैल जाती है और सब कोई सो जाते हैं, बस जगता है तो सिर्फ दिया और रात भर दिया ऐसे जलती रहती है और हम लोग को रोशनी प्रदान करती रहती है। दिया के भांति हमारा जोगी है जो कि परम जोगी है, उनका जीवन भी दिया की भांति ही है। दिया जैसे खुद जल के दूसरे को जीवन को रोशनी प्रदान करती है, दूसरे के जीवन में रोशनी प्रदान करती है, उसी प्रकार जोगी भी खुद कष्ट सह के दूसरे के जीवन में अच्छा मार्ग प्रदर्शन करके उसका जीवन को खुशहाल बनाते हैं। दिया जैसे अंधकार में हम लोग को रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार जोगी भी अंधकार में हम लोग को रास्ता दिखाते हैं। अंधकार जब हम लोग दुख में भर जाते हैं वही हम लोग के लिए अंधकार है। और जब रात पूरा अंधेरी रात में जो लोग कुकर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उनको भी बाबा या योगी आगाह करते हैं और उनको भी सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। बाबा उस दिन महालसापति जी को ये समझा रहे थे कि विश्व के कल्याणार्थ योगी अवतार ग्रहण करते हैं और खुद को कष्ट दे के लोगों को सही राह दिखाते हैं, जैसे कि इस संसार रूपी रात के माया मोह में लोग भटक ना जाए। और हमारे साईं बाबा भी एक इस तरीके का योगी थे, हमारा बाबा परम योगी थे। तो हम लोग को बाबा के ही सानिध्य शरण में रहना चाहिए ताकि हम लोग भी जीवन में कुछ गलत रास्ता नहीं अपनाएं और हमेशा सही रास्ते पे चलते रहें। ओम साईं राम।